नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। दोस्तों, हम सभी ये जानते हैं कि 26 जनवरी को हम एज ए रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अब अगर मैं इस पे बात करने बैठूं तो ये बहुत ही बचकाना हरकत होगी। दरअसल आज मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में और साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आज से पहले आपसे किसी ने बात भी नहीं की होगी। और हम साथ ही और भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे राइट्स के बारे में जो बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन अ कंट्री। किसी भी एक देश को चलाने की रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है और उसी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें भी अपने देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत थी, तो इसीलिए संविधान को बनाने की ज़रूरत पड़ी। दोस्तों, संविधान को लिखने की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 से। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो फिर 1946 से ही संविधान को लिखने की शुरुआत कैसे हो गई? इसके पीछे दोस्तों कहानी ये है कि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, तो उस वक्त जो सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखा गया कि जितने भी देश अपनी कॉलोनीज बना के रखे हुए हैं, दूसरे देश को अपने अधीन रखे हुए हैं, सबसे पहले उन देशों को इंडिपेंडेंट करना था, और ताकि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना न उत्पन्न हो। अगर इसी तरह सभी देश एक दूसरे के अधीन होते तो होता यही कि अपनी आज़ादी के लिए वो बगावत करते, और बगावत में होता ये कि कई देश एक साथ होते और फिर से नए वर्ल्ड वॉर की यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। तो इस संभावना को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो सबसे पहला फैसला ये लिया कि सभी देश अगर उनकी कोई कॉलोनी है या फिर उन्होंने जैसे किसी देश को अपने अधीन किया हुआ है, तो सबसे पहले वो उस देश को आज़ाद करेंगे। और इसी लिस्ट में हमारा भारत भी आ गया। जब बात हमारे देश को आज़ाद करने की आई तो ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि अगर हम एकाएक पूरी तरह से पावर हम हैंड ओवर कर देंगे इंडियंस को, तो उसका एक बहुत ही बुरा इफेक्ट जाएगा, करप्शंस ज़्यादा हो जाएंगे और कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा किसी कंट्री को कंट्रोल करना, क्योंकि एक देश को कंट्रोल करने के लिए पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम धीरे धीरे पावर इंडियंस के हाथ में देंगे एक एक करके, और इसीलिए माउंटबेटन को हमारा गवर्नर, आखिरी गवर्नर बनाया गया, ताकि हम संविधान को बनाने में माउंटबेटन हमारी मदद कर सके, या फिर हम ये कहें कि हमें पावर देने के लिए वो हमारी मदद कर सके। अब जब 1946 में संविधान को लिखने की शुरुआत हुई तो एक कमेटी की गठन हुआ जिसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और यही रीज़न है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचयिता मानते हैं। पूरे 11 सेशन और 165 वर्किंग डेज के बाद हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। हालांकि संविधान को बनाने के लिए जिन चीज़ों का ध्यान रखा गया उसमें हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी ऐतिहासिक स्थिति, हमारे कल्चर्स, संस्कृति और सभ्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया था। फिर भी इसका लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें दूसरे देशों से ली गई थी, तो लोग इसे एक तरह का बोरोइंग बैग्स की तरह कह रहे थे कि मतलब कि हमने चीज़ें जो है कहीं से उधार ली। इस चीज़ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि ये बात बिल्कुल सही है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता कि हमने भारतीय संविधान 1935 का एक बड़ा हिस्सा अपने नए संविधान में पेश किया है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि संविधान किसी का पेटेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक विचार होते हैं जो हम अपने लोगों के सामने रखते हैं। दरअसल हमने अपने संविधान में कई देशों से कुछ फीचर्स लिए हुए हैं, और उनमें से कुछ देश हैं ब्रिटेन, जापान, कनाडा, यूएसए, रसिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, किस देश से कौन सा फीचर लिया गया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। कुल 2 साल 11 महीने और 17 दिन के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ।
26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर 26 नवंबर को ही हमारा संविधान तैयार हो गया था तो उसे 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया? दोस्तों उसके पीछे रीज़न ये था है कि 26 जनवरी 1929 में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था और उसी दिन से हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया करते थे। तो 26 जनवरी के दिन का महत्व रह जाए, इसीलिए संविधान को 26 नवंबर की जगह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों ये थी संविधान से जुड़ी कुछ तथ्य। तो अब हम बात करेंगे 3 ऐसे राइट्स के बारे में जो बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, और उसमें से पहला है सेकुलर। दोस्तों सेकुलर शब्द का सही अर्थ ये होता है कि धर्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट या फिर हम कहें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा गवर्नमेंट के किसी भी काम में या फिर गवर्नमेंट बॉडी में। लेकिन होता क्या है कि धर्म के नाम पे पूरी राजनीति होती है। धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता है सिर्फ अपना वोट बैंक भरने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों? फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोग बोलते हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें कुछ भी बोलने की आती है। जरा सा उसका सही मतलब दोस्तों ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को खुले तौर पे व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है या फिर हमें किसी भी तरह की कोई सज़ा नहीं मिलेगी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। तीसरी चीज़ दोस्तों है रिजर्वेशन। जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा या फिर हम कहें कि जब उनके सुपरवाइजिंग में संविधान लिखा जा रहा था, रिजर्वेशन की जब बात आई तो उस समय उनका सिर्फ सीधा मोटिव ये था कि जो भी हमारा पिछड़ा वर्ग है वो आगे बढ़े और उसे सोसाइटी में, एक समाज में एक पहचान मिले, उसके लिए उन्हें उठाने के लिए रिजर्वेशन रखा गया। और यही कहा गया कि सिर्फ 1965 तक ही रिजर्वेशन को मान्य किया जाएगा और उसके बाद रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिजर्वेशन को चलते जाने दिया गया, बल्कि और भी रिजर्वेशन कैटेगरीज़ को उसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो फिर चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नई खबर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक